आइए मिलाता हूँ एक ऐसे इंसान से जो प्लांट बेस्ड रहते हुए एक कार को उठाकर पलट देते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप एक आम के पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं और आपको भूख लगी है। तभी उस आम के पेड़ से एक पका हुआ फल आपके सामने गिरता है। आपका माइंड और आपकी बॉडी अपने आप ये सिग्नल देगी, इसे उठाओ और खा लो, और आप उसे खा लेंगे क्योंकि आपको भूख लगी है। लेकिन दोस्तों यही चीज़ आप नॉनवेज के साथ करते हैं। मान लेते हैं आप एक रास्ते से जा रहे हैं, इस बार भी आपको जोरों की भूख लगी हुई है। तभी रास्ते में एक मुर्गा दिखाई देता है। क्या इस बार आप उसे हंट करेंगे? क्या आप उस मुर्गे को बिना मिर्च मसालों में पकाए उसके खून से सने हुए मांस को खा पाएंगे? मैं 100% श्योर हूँ आप उसे ऐसे नहीं खा पाएंगे। आपको उल्टी आ जाएगी, आपकी भूख मर जाएगी, आपकी बॉडी ये अलाउ नहीं करेगी, आपका मन ये अलाउ नहीं करेगा। दोस्तों विराट कोहली एक इंटरव्यू में कहते हैं 2018 में उनकी सर्वाइकल स्पाइन में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। दर्द इतना ज़्यादा था कि वह 15 मिनट लेट भी नहीं पाते थे। डायग्नोसिस में पता चला कि डेयरी और नॉनवेज ज़्यादा खाने से उनका स्टमक और ब्लड हाईली एसिडिक हो गया। उनके स्टमक और ब्लड की एसिडिटी को न्यूट्रल करने के लिए उनकी हड्डियों से स्टोर्ड कैल्शियम रिलीज होने लगा, जिससे उनकी हड्डियाँ धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी थी और सर्वाइकल स्पाइन में बल्ज की वजह से दर्द भी होने लगा था। दोस्तों कोई फूड जो एनिमल से आ रहा है, जैसे दूध, अंडा, मछली, मीट या मीट से बनी हुई कोई भी चीज़, इससे ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्ट होने के लिए शरीर की काफ़ी सारी वाइटल एनर्जी खर्च होती है। इस प्रोसेस में शरीर का बहुत सारा पानी और मिनरल्स लंबे समय तक पेट के एरिया में रहता है। दिन के ज़्यादातर समय बॉडी बस इस तरह के खाने को पचाने में लगा रहता है, जिससे शरीर का बाकी काम बुरी तरह प्रभावित होता है। यह चीज़ हफ्ते 2 हफ्ते की बात हो तो कोई बात नहीं, हम जिंदगी भर इस तरह की चीज़ें खाते रहते हैं तो एक समय आता है जब बॉडी का सिस्टम जवाब देने लगता है। दोस्तों आप शहरों में ऐसे मिडिल एज या ओल्ड एज लोगों से मिलते रहते होंगे जो कहते होंगे जी मेरे ब्लड टेस्ट और बोन एक्सरे स्कैन में पता चला है कि मेरी बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी कम है। ऐसे लोग रोज दूध भी पीते होंगे, हफ्ते में कई बार अंडे और नॉनवेज भी खाते होंगे। फिर सवाल यह है कि आखिर इनका कैल्शियम गया कहाँ? दोस्तों इसका साधारण सा जवाब है डेयरी और नॉनवेज के एसिडिक नेचर को न्यूट्रल करने के लिए बॉडी का स्टोर्ड कैल्शियम रोज खर्च होता रहा। एक दिन ऐसा है कि बॉडी में कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी। अब सवाल यह है आखिर नॉनवेज को साइंटिफिकली प्रूव किसने किया कि यह ह्यूमन बॉडी के लिए हेल्दी है? सन 1800 में जर्मन केमिस्ट लिविग ने अपने रिसर्च और स्टडी में पाया कि हमारी बॉडी में मस्कुलर एनर्जी एनिमल प्रोटीन से मिलती है। होना क्या था, धीरे धीरे कुछ दशकों में मीट को पूरी दुनिया में एज अ हेल्दी फूड एक्सेप्ट किया जाने लगा। लेकिन आगे चलकर साइंस को जब मसल साइंस की असलियत पता चली कि ह्यूमन बॉडी की हार्ड वर्किंग मसल्स को एनर्जी मेनली प्लांट बेस्ड कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लिविग की स्टडी पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, लेकिन अभी भी दुनिया की काफ़ी सारी पॉपुलेशन वेजिटेरियन थी। 20वीं सदी के मिड और आखिर तक आते आते काफ़ी सारे प्लांट बेस्ड एथलीट ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने लगे। 8 बार की यूएसए नेशनल साइकिलिंग चैंपियन मॉर्गन मिचेल कहते हैं रेस पहली गियर में स्टार्ट करने और पूरी साइकिलिंग ट्रैक में परफॉर्म करने के लिए ढेर सारी एक्सप्लोसिव पावर की जरूरत पड़ती है। शुरुआत में मेरी डाइट एनिमल बेस्ड थी, लेकिन जब मैंने प्लांट बेस्ड डाइट पे ट्रांजिशन किया तो मैं श्योर नहीं थी कि मैं सरवाइव कर भी पाऊंगी। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा, मैं एक मशीन की तरह बन गई। मैं पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक हो गई और मैं पहले से ज़्यादा वजन उठा पा रही थी। दोस्तों गाय, भैंस, बकरी, चिकन ये सभी अपने खाने में किसी ना किसी रूप में पौधे पर निर्भर हैं। यानी इनसे मिलने वाले दूध, अंडे, मीट किसी ना किसी रूप में पौधे से ही आ रहे हैं। तो किसी इंसान को अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एनिमल प्रोटीन की जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों मेडिकल साइंस में कई दशकों से ऐसा माना जा रहा है कि प्लांट प्रोटीन एक इनकम्प्लीट प्रोटीन है, क्योंकि 9 एसेंशियल अमीनो एसिड जो बॉडी बना नहीं पाती है उसके लिए हमें एनिमल बेस्ड प्रोटीन लेना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों असलियत कुछ और ही है। इस धरती पर मौजूद सारे पौधों में वो सारे एसेंशियल अमीनो एसिड एक राइट प्रोपोर्शन में मौजूद हैं जो एक ह्यूमन बॉडी को पूरी तरह से नरिश करने के लिए पर्याप्त है। दोस्तों डॉक्टरों ने 3 एथलीट पर एक टेस्ट किया जिसमें 2 एथलीट नॉन वेजिटेरियन थे और एक एथलीट वेजिटेरियन डाइट पर था। पहले दिन दोनों नॉन वेजिटेरियन एथलीट को एनिमल बेस्ड मील दिया गया और वेजिटेरियन एथलीट को प्लांट बेस्ड मील दिया गया। 2 घंटे बाद इन तीनों एथलीट का ब्लड सैंपल लेकर लैब में सेंट्रीफ्यूज किया गया। जिन एथलीट्स को एनिमल बेस्ड मील दिया गया था उनका ब्लड प्लाज्मा क्लाउडी यानी गंदा था, लेकिन जिस एथलीट को प्लांट बेस्ड मील दिया गया था उसका ब्लड प्लाज्मा बिल्कुल क्लियर था। अगले दिन इन तीनों एथलीट को प्लांट बेस्ड मील दिया गया। इस बार तीनों एथलीट्स का ब्लड प्लाज्मा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। दोस्तों इस स्टडी से यह निष्कर्ष निकला कि नॉन वेजिटेरियन एथलीट का ब्लड हमेशा गाढ़ा और गंदा रहता है, जिससे उनके वेन्स में ब्लड उस रफ्तार से फ्लो नहीं करता है
जिस रफ्तार से एक एथलेटिक बॉडी और मसल्स को ज़रूरत होती है, इससे उनके परफॉर्मेंस पर प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में ये भी पाया कि केवल एक एनिमल बेस्ड मील ह्यूमन गट बैक्टीरिया को चेंज करते हुए इन्फ्लेमेशन को 70% तक बढ़ा देता है। मिथ नंबर 1, ये सब तो ठीक है, लेकिन सारे एथलीट तो लीन होते हैं। अगर मुझे मसल बिल्ड करना है तो मुझे एनिमल प्रोटीन लेना ही पड़ेगा। और मिथ नंबर 2, आयुर्वेद में दूध की महानता का वर्णन है, तो दूध पीना गलत क्यों? 2016 में ओलंपिक वेट लिफ्टिंग गोल्ड मेडलिस्ट केंड्रिक फेरिस कहते हैं, जब मैंने प्लांट बेस्ड डाइट पर स्विच किया तो लोगों ने कहना शुरू किया कि तुम यह घास खाकर वजन कैसे उठा पाओगे, तुम्हें ताकत कहाँ से मिलेगी। दोस्तों, प्लांट बेस्ड डाइट पे फेरिस ने न केवल अपनी मसल्स को रिटेन किया बल्कि 2 अमेरिकन रिकॉर्ड भी तोड़ा। केंड्रिक फेरिस अकेले नहीं है। आइए मिलाता हूँ एक ऐसे इंसान से जो प्लांट बेस्ड रहते हुए एक खड़ी कार को उठाकर पलट देते हैं। नाम है पैट्रिक बबूनियन, एक जर्मन स्ट्रॉन्गमैन, फॉर्मर बॉडी बिल्डर और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन ऑन अर्थ, जिनके नाम ढेरों रिकॉर्ड्स हैं। वे कहते हैं, किसी ने मुझसे पूछा, तुम्हारे अंदर एक ऑक्स जितनी ताकत कहाँ से आई, वो भी बिना नॉनवेज खाए। मैंने कहा, क्या आपने किसी ऑक्स को मीट खाते हुए देखा है? पैट्रिक 700 पाउंड तक उठा सकते हैं, यानी लगभग 300 किलोग्राम। दोस्तों, एक नॉर्मल हेल्दी इंसान इतने वजन को हिला भी नहीं सकता है, उठाने की तो दूर की बात है। मिथ नंबर 2, आयुर्वेद में दूध की महानता का वर्णन है, तो दूध पीना गलत क्यों? दोस्तों, जिस तरह से किसी इंसान का दूध सिर्फ इंसान के बच्चे के लिए बना है, उसी तरह किसी जानवर का दूध उसी जानवर के बच्चे के लिए बना है, क्योंकि उस जानवर के दूध में उस तरह के हार्मोन्स, विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो उस बच्चे को मात्र 2 साल में पूरा वयस्क बना देते हैं। लेकिन एक इंसान तो प्रॉपर 20 सालों में वयस्क बनता है। तो मान लेते हैं अगर कोई इंसान भैंस का दूध पीता है तो वह दूध उस इंसान को 20 साल की जगह मात्र 2 साल में वयस्क बनाने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि उसमें उस क्वांटिटी में हार्मोन्स होते हैं जिससे आगे चलकर उस इंसान में हार्मोनल इम्बैलेंस और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां होना निश्चित हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मैंने आपको जज नहीं किया, ये आपकी परवरिश और आपकी पर्सनल चॉइस है। मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद बस यही था कि मैं अब आशा करता हूँ कि नॉन वेज का नाम पर धरती पर हो रहे अत्याचार में कम से कम आपकी भागीदारी अब और नहीं होगी। यह आपके लिए अच्छा है, यह उस कस्बे और देश के लिए अच्छा है, यह उस धरती माँ के लिए अच्छा है जिन्होंने हमें यह जीवन दिया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।